श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। एक बार की बात है, माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, गंगा में डुबकी लगाने से क्या सच में धुलते हैं पाप? इस पर क्या जवाब दिया शंकर भगवान ने, वह हम आपको बताने वाले हैं। काफ़ी रोचक वीडियो है, काफ़ी अच्छी कहानी है, काफ़ी अच्छा संवाद है, तो आखिरी तक जरूर सुनिएगा, कुछ अच्छा ही आपको जानने को मिलेगा। एक समय शिव जी और माँ पार्वती हरिद्वार में घूम रहे थे। पार्वती जी ने देखा कि बहुत से मनुष्य गंगा में नहा नहाकर हर हर कहते चले जा रहे हैं, परंतु प्रायः सभी दुखी और पाप परायण हैं। पार्वती जी ने बड़े आश्चर्य से शिव जी से यह पूछा, हे देव, गंगा में अब इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वह पाप और दुखों का नाश कर सके? क्या अब गंगा सामर्थ्यवान नहीं रही? शिव जी ने कहा, प्रिय, गंगा में तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पाप नाशनी गंगा में स्नान ही नहीं किया है, तब इन्हें कैसे लाभ होगा? पार्वती जी ने काफ़ी आश्चर्यजनक रूप में कहा, स्नान कैसे नहीं किया? सभी तो नहा नहा कर आ रहे हैं, अभी तक इनके शरीर भी नहीं सूखे हैं। इस पर शिव जी कहते हैं, यह केवल जल में डुबकी लगाकर आ रहे हैं, तो मैं कल इसका रहस्य समझाऊंगा। दूसरे दिन बड़े जोर से बरसात होने लगी, गलियां कीचड़ से भर गईं। एक चौड़े रास्ते में एक गड्ढा था, चारों ओर लपटीला कीचड़ भरा हुआ था। शिव जी ने लीला से वृद्ध का रूप धारण किया। दीन विवश की तरह वह गड्ढे के पास जाकर ऐसे पड़ गए जैसे कोई मनुष्य चलते फिरते गड्ढे पे गिर गया हो और निकलने की चेष्टा करने पर भी ना निकल पा रहा हो। पार्वती को उन्होंने यह समझाते हुए गड्ढे के पास बैठा दिया कि देखो, तुम लोगों को सुना सुना कर यूँ पुकारती रहो कि मेरे वृद्ध पति अकस्मात गड्ढे पर गिर गए हैं, कोई पुण्यात्मा ही इन्हें निकालकर इनके प्राण बचा सकता है और मुझ असहाय की मदद कर सकता है। शिव जी ने यह भी समझाया, जब कोई गड्ढे में मुझे निकालने के लिए तैयार हो, तब बस उससे इतना कह देना, भाई मेरे पति सर्वथा निष्पाप हैं, इन्हें वही छुए जो स्वयं निष्पाप हो। यदि आप निष्पाप हैं तो आप इन्हें हाथ लगाइए, नहीं तो आप भस्म हो जाएंगे। मतलब आपने कभी कोई पाप नहीं किया है, तभी आप इनको हाथ लगाएं। पार्वती जी तथास्तु कहकर गड्ढे के किनारे बैठ गईं और आने जाने वाले लोगों को सुना सुनाकर शिव जी की सिखाई हुई बात कहने लगी। गंगा में नहाकर लोगों का दल आ रहा था। सुंदर युवती को यूं बैठा देख कईयों के मन में पाप आया। कई लोग लज्जा से डरे तो कई लोग धर्म का भय हुआ, कई कानून से डरे। कुछ लोगों ने तो पार्वती को यह भी सुना दिया कि मरने दे बुढ़े को, उसके लिए क्यों रोती है। आगे कुछ दयालु चरित्र के पुरुष थे, उन्होंने करुणावश होकर युवती के पति को निकालना चाहा, परंतु वह पार्वती के वचन सुनकर रुक गए। उन्होंने सोचा, हम गंगा से नहाकर तो आए हैं, तो क्या हुआ, पापी तो है ही, कहीं होम करते हाथ न जल जाए। सैकड़ों आए और सैकड़ों चले गए। संध्या हो गई। शिव जी ने कहा, पार्वती, देखा आया कोई गंगा से नहाने वाला? थोड़ी देर बाद एक जवान हाथ में लोटा लेकर हर हर कहता हुआ निकला। पार्वती ने उससे भी यही बात कही। युवक का हृदय करुणा से भर गया। उसने शिव को निकालने की तैयारी कर ली। पार्वती ने रोका और कहा, भाई, यदि तुम सर्वथा निष्पाप नहीं होगे तो मेरे पति को छूते ही जल जाओगे। उसने उसी समय बिना किसी संकोच के दृढ़ संकल्प से पार्वती से कहा, माता, मेरे निष्पाप होने में तुम्हें संदेह क्यों होता है? देखती नहीं मैं गंगा से नहाकर आया हूँ, भला गंगा में गोता लगाने वाला भी कभी पाप करते हैं? तेरे पति को निकालता हूँ। युवक ने लपक कर बूढ़े के ऊपर हाथ उठाया। शिव पार्वती ने उसे अधिकारी समझकर अपना असली स्वरूप प्रकट करते हुए दर्शन देकर कृतार्थ किया। शिव जी ने पार्वती से कहा, इतने लोगों में से एक ने ही गंगा में स्नान किया है। जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल गंगा का स्नान करते हैं, उन्हें वास्तविक फल नहीं मिलता, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि गंगा में स्नान करना व्यर्थ है। विश्वास के साथ किया गया स्नान का ही फल मिलता है। आशा करता हूँ शिव पार्वती का यह संवाद आपको पसंद आया होगा। लाइक करके शेयर जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।